चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको मोबाइल पर पाइथन प्रोग्राम्स को कैसे करते हैं वो कंप्लीट बताऊंगा। इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं इस वीडियो में वो कंप्लीट करूंगा, और प्रोग्राम बनाने के बाद स्क्रिप्ट मोड में सेव कैसे करते हैं उसको, ये कंप्लीट बताऊंगा। ठीक है, चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर चलते हैं। प्ले स्टोर पर आपको यहाँ पर टाइप करना है क्या, पाइथन। ठीक है, पाइथन में देखिए पाइथन, अब यहाँ पर आपको पाइथन का थर्ड जो आइकन दिख रहा है, देखो ये थर्ड, इसको इंस्टॉल करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे इसमें इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इस मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ पहले से। ठीक है, चलिए अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ, अपनी मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाता हूँ आपको इसका आइकन। चलिए ये देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये येलो और ग्रीन कलर से, ठीक है ना, 3 पाइथन, इस पर क्लिक करते हैं। ये आपके पास, अगर आपको शेल मोड में करना है देखो कंसोल में जाएंगे, और अगर आपको स्क्रिप्ट मोड में करना है तो एडिट में जाएंगे, एडिटर कंसोल में। एक मैं प्रिंट कमांड लिख के दिखाता हूँ आपको, प्रिंट हेलो। ठीक है, एंटर किया, मैसेज प्रिंट हो गया। ठीक है ना, फिर बैक करके वापस आएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एडिटर में गए। ठीक है ना, ये प्रोग्राम पहले का बना हुआ है, नया प्रोग्राम खोलना है तो टॉप पर देखिए आपका, ठीक है ना, टॉप पर आपका एक तो क्यू एडिट मेन डॉट पी वाई लिखा आ रहा है, दूसरा ओपन का सिंबल आ रहा है, तीसरा प्लस का साइन आ रहा है। प्लस का साइन का मीन्स कि अगर आपको एक अपनी नई फाइल बनानी है, प्लस पर क्लिक करेंगे, देन कंसोल ऐप, और यहाँ पर अपनी फाइल का नेम दे देंगे। फाइल का नेम सपोज करो हमने रख दिया XYZ। ओके, देखो यहाँ पर बता रहा है कि प्रोजेक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड यू एज एडिटिंग। कहाँ स्टोर हो रहा है देखो, पूरा पाथ बता दिया उसने कि आपका जो प्रोग्राम सेव होगा कहाँ सेव होगा, प्रोजेक्ट 3 के अंदर XYZ में, प्रोजेक्ट 3 का में स्टोर होगा XYZ के नाम से। ठीक है, चलिए ओके। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ प्रिंट सरस्वती बिहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके, मैंने यहाँ पर इसको कंप्लीट किया, प्रिंट कर दिया। देन मैसेज प्रिंट करने के लिए अब इसको मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। आप यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट ली है, आप स्टेटमेंट को बढ़ा सकते हैं इसमें। तो देखिए आपके यहाँ पर सिंबल्स आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है ना। यहाँ पर एक सेव का फ्लॉपी का सिंबल आ रहा है सर्च के पास, जैसे इसको क्लिक करेंगे फाइल सेव हो जाएगी। फाइल पहले भी सेव थी आपकी, देन रन कर देंगे, रन। देखिए प्रिंट लिखा हुआ आ गया, सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है पर टाइपिंग मिस्टेक है। ओके ठीक, चलिए बंद कर देता हूँ मैं इसको, बंद क्लोज। फिर से मैं ओपन करता हूँ एडिट। ठीक है, न्यू फाइल खोल लेते हैं, सपोज नाम रख दिया हमने NN। ओके, नई फाइल खुल गई हमारी। इस तरह से और फाइल्स बना सकते हैं। अपनी प्रीवियस फाइल को ओपन करना है तो देखो प्रीवियस फाइल के लिए आपका प्लस के लेफ्ट साइड में जो बटन दिख रहा है, आपका सिंबल दिख रहा है ओपन, यहाँ पर प्रोजेक्ट 3 के अंदर हमारी फाइल थी, प्रोजेक्ट 3 किस नाम से थी हमारी, XYZ। तो देखो XYZ नीचे, XYZ में मेन के नाम, क्योंकि मेन में ही जो भी आपका प्रोग्राम बनेगा मेन फाइल के नेम से सेव होगा। मेन हमारा जो बनता है वो बनता है फोल्डर। ठीक है, अब देखिए रन कर दिए इसको, सेम वही। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पाइथन की स्टार्टिंग की थी। ओके, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पाइथन प्रोग्राम शेल में कैसे बनाते हैं और स्क्रिप्ट मोड में कैसे बनाते हैं। 2 मोड्स आर अवेलेबल इन पाइथन, शेल मोड और स्क्रिप्ट मोड। ओके, बोथ वी आर डिस्कसिंग इन अ previous lecture. Okay, now we start our next topic. Okay, चलिए अब हमने शेल के अंदर प्रोग्रामिंग की थी, स्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्रामिंग की थी, छोटे छोटे प्रोग्राम सभी ने प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है,
और मैंने आपको यही बताया था कि लैपटॉप में अगर आपको इंस्टॉल करना है पाइथन तो कैसे करेंगे, आपके पास कैसे आपका सॉफ्टवेयर आता है, और अगर आपको मोबाइल में ऑपरेट करना है उसको तो मोबाइल में वो ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे, कंप्लीट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन उसकी दे दी थी। ठीक है, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, चलिए ये हमारे पास प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी हमारी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पाइथन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। ओके, चलिए इसमें क्या कह रहे हैं, पाइथन कैरेक्टर सेट। पाइथन कैरेक्टर सेट्स आर नॉर्मल कैरेक्टर्स इन आवर डेली यूज। ठीक है, जैसे हम करते ही हैं कीबोर्ड में हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, डिजिट्स हैं, स्पेशल सिंबल, तो वही यहाँ पर एक्सप्लेन किया, बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं है। जैसे लेटर्स में कह रहे हैं कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड। डिजिट्स में कह रहे हैं 0 to 9 यूज करते हैं। स्पेशल सिंबल्स होते हैं हमारे पास, स्पेस, प्लस, माइनस, मल्ट, डिवाइड, ये सब स्पेशल सिंबल्स हैं हमारे पास। एट द रेट, हैश। ठीक है, व्हाइट स्पेसेस, ब्लैंक स्पेस, टैब की स्पेस, या टैब की प्रेस करते हैं मोबाइल में। ठीक है ना, मोबाइल में प्रेस कर रहे हैं हम या आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में कर रहे हैं। ठीक है, न्यू लाइन, जैसे एंटर करते हैं हम तो एक करेक्टर एंटर होता है स्क्रीन पर हमारा। ठीक है ना, लेकिन वो हमें शो नहीं होता। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, न्यू लाइन करेक्टर्स। अदर करेक्टर्स, ऑल अदर 256 एस्काई एंड यूनिकोड करेक्टर्स, ये हमने पहले किए हुए हैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए अब हमारा जो पाइथन का मेन स्टार्टिंग होती है वो होती है टोकन से। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं, टोकन्स। अ टोकन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ पाइथन स्क्रिप्ट दैट इज मीनिंगफुल टू द इंटरप्रेटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश लैंग्वेज करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस बनाते हैं हम। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस इज द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर क्या होता है हमारे पास, सेंटेंस के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, सेंटेंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और भी बहुत कुछ होते हैं आपके पास। इन सबसे मिलके क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो ऐसे ही हमारे पास टोकन से मिलके क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है। छोटे 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 पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को टोकन्स बोलते हैं। क्या कह रहे हैं, अ टोकन इज अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ पाइथन स्क्रिप्ट। ठीक है, जैसे सेंटेंस के अंदर क्या, सेंटेंस में क्या होता है आपके पास, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं सेंटेंस में। सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे ही टोकन्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं हमारे पास। सॉरी, प्रोग्रामिंग जो हमारे पास है कंप्लीट, उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होंगे ना, टोकन्स बोलते हैं। तो कहीं पर कोई, जैसे हमारे पास सेंटेंस के अंदर एक टोकन है, उस टोकन को बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है ना, दूसरा टोकन है उसे बोलते हैं वर्ब, तीसरा टोकन है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से यहाँ पर भी टोकन्स का यूज होता है। ठीक है, चलिए मीन्स उन टोकन्स का मीनिंगफुल टू द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर उनको अंडरस्टैंड करता है कि कौन सा टोकन कहां पर यूज कर रहे हैं जब हम प्रोग्राम बनाते हैं। इंटरप्रेटर कौन है, ये हमने पहले पढ़ा है। इंटरप्रेटर क्या करता है, टू इंटरप्रेट, टू कन्वर्ट और प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स। टोकन्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, क्या क्या होते हैं देखो, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स। ये हमारे पास 5 टोकन्स दिए इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कीवर्ड्स। फर्स्ट हमारे पास है कीवर्ड्स। कीवर्ड क्या होता है देखो, द रिजर्व वर्ड ऑफ पाइथन विच हैव अ स्पेशल फिक्स्ड मीनिंग फॉर द इंटरप्रेटर आर कॉल्ड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मीन्स जिसका इंटरप्रेटर के लिए स्पेशल मीनिंग है, उसे पता है कि भाई इसका अगर मैंने ये ले लिया तो इससे क्या करना है। जैसे सपोज करो इंग्लिश में एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में अगर आपका इज, आर, एम यूज हो रहा है तो हमें पता है कि कैसे काम कर रहे हैं हम, प्रेजेंट में काम कर रहे हैं। कहीं पर हमें दिखता है कि वाज, वर, तो हमें पता लगता है कि पास्ट में वर्किंग हो रही है। विल, शैल, शुड, सॉरी विल, शैल। ठीक है, तो हमें पता लगता है कहां पर वर्क कर रहे हैं हम, कहां वर्क कर रहे हैं, फ्यूचर में वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें इनको देख के ही पता लग जाता है कि हम जो सेंटेंस है, सेंटेंस कहां पर है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में। ऐसे ही यहाँ पर भी कीवर्ड्स, कीवर्ड्स कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनको देख के कंपाइल कंपाइल इंटरप्रेटर को हमें पता लग जाता है, इंटरप्रेटर को कि क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, हमारा इंटरप्रेटर अंडरस्टैंड कर लेता है कि इस वर्ड से या इस कीवर्ड से उसको करना क्या है। जैसे देखो प्रिंट लिया है यहाँ पर, इफ, एलिफ, एटसेट्रा, ये कीवर्ड्स हैं। मैं बताया तो प्रिंट, प्रिंट्स, ये पी स्मॉल आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, ये प्रिंट कीवर्ड जो है हमारा क्या काम करता है, स्क्रीन पे कोई भी मैसेज प्रिंट करना हो, कुछ भी प्रिंट करना हो हमने तो उसके लिए प्रिंट लेते हैं। इफ लेते हैं हम जब भी कंडीशन चेक करनी होती है हमने, तो इफ का यूज करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कीवर्ड्स हैं हमारे पास। आगे धीरे धीरे जैसे प्रोग्राम बनाएंगे तो आगे करते चलेंगे। आइडेंटिफायर्स,
क्या कह रहे हैं, द नेम ऑफ एनी वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन और मॉड्यूल इज कॉल्ड एन इंटरप्रेटर, एग्जांपल ऑफ आइडेंटिफायर, एग्जांपल ऑफ आइडेंटिफायर्स ABC X12Y इंडिया _123 एटसेट्रा। ठीक है, आइडेंटिफायर क्या है, नेम ऑफ एनी वेरिएबल, नेम ऑफ एनी वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट, फंक्शन क्या होते हैं, देखो क्या है वेरिएबल, अभी आगे डिस्कस करेंगे। वेरिएबल क्या होता है, स्मॉल आपका पार्ट होता है मेमोरी में जिसमें वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है ना, कोई स्पेस है उसको एक नेम देते हैं हम, उसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोल देते हैं। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट है, फंक्शन है, मॉड्यूल्स हैं, ये सब क्या है, हमारे आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक, अब आइडेंटिफायर जैसे हम सेंटेंस ले लें, जैसे सेम एग्जांपल, हमने कहीं पर सेंटेंस लिया, हमने लिखा रवि इज ए गुड बॉय, ठीक है, तो वहां पर रवि की जगह रमेश हो सकता है, कमल हो सकता है, ठीक है ना, तो ये नेम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस में आप आगे चेंज करेंगे तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, नेम कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो ऐसे ही आपके पास वेरिएबल्स, कांस्टेंट, फंक्शन, नेम कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है ना, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स के लेने के, ठीक है। चलिए इसको आगे देखते हैं। Literals. A fixed numeric or non-numeric value is called literals. It can be defined as a number, text or other data that represent value to be stored in variables. देखो literals क्या है, literals are fixed value। जैसे सपोज करो अगर कोई हमसे कहे कि भाई आपका नाम क्या है, ठीक है ना, तो जो कैंडिडेट का नेम है हम बोलेंगे, ठीक है, सपोज मेरे से कोई कहता है भाई आपका नाम क्या है, मैं कहूँगा संदीप, ठीक है ना। कोई सपोज करो किससे पूछता है कि भाई व्हाट इज योर एज, आपकी एज क्या है, 25 कहेगा कोई, ठीक है ना, 25, 30, 35। कोई कहेगा एड्रेस क्या है आपका, तो एड्रेस बताएगा अपना, लेकिन वो वैल्यूज कैसी हैं, देखो नेम है, नेम आपका किस टाइप का है, अल्फाबेट में आ रहा है, तो उसे स्ट्रिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग की कैटेगरी का नेम है। जब हम एज की बात करते हैं तो वो न्यूमरिक वैल्यू होती है, नंबर्स में, उसे बोलते हैं इंटीजर। जब हम सैलरी की बात करते हैं तो पॉइंट्स में आती है, उसे बोलते हैं फ्लोट, डेसिमल। तो देखो यहाँ पर दिया 12, जैसे 12 को क्या कहते हैं, इंटीजर लिटरल्स, 12.5 फ्लोट लिटरल्स हो गया, ABS लिया हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो स्ट्रिंग लिटरल्स हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स के लिटरल्स है, फिक्स वैल्यू है वो लिटरल्स है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के होंगे, कोई इंटीजर होगा, कोई फ्लोट होगा, कोई स्ट्रिंग होगा, इस टाइप से लिटरल्स की कैटेगरी होती है। चलिए, ऑपरेटर, अ सिंबल और अ वर्ड that perform some kind of operation on given value are return the result। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटर आर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब हमारे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो परफॉर्म होते हैं किसके ऊपर, ऑपरेंड के ऊपर। ऑपरेंड जैसे हमने लिखा 5 + 6, तो 5 ऑपरेंड है, 6 ऑपरेंड है, प्लस इनके ऊपर अप्लाई किया, मीन 5 + 6 कितना बन गया, 11 बन गया, ठीक है। 5 + 6 क्या हो गया हमारा, 11। तो यहाँ पर 5 और 6 तो क्या हमारे लिटरल्स हैं, कौन से वाले, इंटीजर, और एंड प्लस इज ऑपरेटर, प्लस क्या है, ऑपरेटर्स है, ठीक है ना। हम 5 और 6 को हम क्या कहते हैं, लिटरल्स बोलते हैं, ठीक है ना। हम इनको जैसे ऑपरेंड अब अप्लाई कर रहे हैं ना, प्लस ऑपरेटर है तो इनको ऑपरेंड भी बोलते हैं हम जनरल लैंग्वेज में, ऑपरेंड, ऑपरेटर जिनके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक। नेक्स्ट है डेलीमीटर्स। डेलीमीटर्स आर द सिंबल्स विच कैन यूज अ सेपरेटर of values or to enclose some values। okay, अब देखिए इंग्लिश सेंटेंस में जब हम सेंटेंस को एंड करते हैं तो क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। कहीं पर हमें सपोज करो क्वेश्चन मार्क भी लगाना पड़ता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग सिंबल्स होते हैं, तो यहां पर भी ऐसे ही आपके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे, सिंबल्स होंगे। कहीं पर कॉमा आएगा, सेमीकोलन, कॉलन, ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस ये है हमारा ब्रैकेट, ये फर्स्ट ब्रैकेट पैरेंथेसिस बोलते हैं इसमें, ठीक है। ये सब तो ये सब क्या हमारे डेलीमीटर्स बोलते हैं सबको। चलिए यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, कह रहे हैं कैटेगरी, कैटेगरी एक्स वाई प्रिंट प्लस डिवाइड 68 ABAC। तो अभी क्या कह रहे हैं कि इसमें आपके पास एक्स क्या है, वाई क्या है। एग्जाम में कई बार क्या होता है, एग्जाम में यही आइडेंटिफाई करने को आ जाता है कई बार कि आपका कुछ आपके पास 5-6 पार्ट आएंगे लिखे हुए, उनमें से आइडेंटिफाई करना होगा कि ये बताओ क्या है, कौन सा टोकन है, लिटरल्स है, ऑपरेटर्स है, आइडेंटिफायर्स है, क्या है। जैसे यहाँ पर एक्स क्या है, किस कैटेगरी का है, आइडेंटिफायर। वाई क्या है, आइडेंटिफायर। अगर यहाँ पर आइडेंटिफायर वेरिएबल भी बोलते हैं उसको तो वो भी सही है, राइट। एक्स और वाई दोनों
वेरिएबल्स भी कह सकते हैं इनको। प्रिंट पी स्मॉल आएगा, प्रिंट कीवर्ड, हमें पता है प्रिंट फंक्शन प्रिंट करता है। जैसे जैसे आप प्रोग्राम बनाएंगे आपको क्लियर होता चलेगा कि हमारे पास क्या है, कुछ फिक्स वर्ड है उन्हें कीवर्ड्स कहते हैं, तो हमें पता लगेगा कीवर्ड्स, ये भी कीवर्ड है, ये भी कीवर्ड है, उनके नेम हमें क्या होंगे, रिमेंबर रहेंगे। प्लस, प्लस क्या है, ऑपरेटर, डिवाइड ऑपरेटर, 68 लिटरल है, किस टाइप का, इंटीजर। एबीसी, एबीसी क्या है, ये भी लिटरल है लेकिन किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। चलिए, वेरिएबल, a variable is like a container that stores values that you can access or change। वेरिएबल क्या है, लाइक अ कंटेनर, कंटेनर जहां पर हम कुछ रखते हैं, दैट स्टोर वैल्यूज दैट यू कैन एक्सेस और चेंज, जिसके अंदर क्या स्टोर होते हैं, वैल्यू स्टोर होती हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस करते हैं और चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो हमें वाटर लेना है, तो वाटर लेने के लिए कुछ ना कुछ हमें लेना पड़ेगा, या तो ग्लास के अंदर लेंगे, ठीक है ना, या मग के अंदर लेंगे, वाटर कहीं ना कहीं तो हमें रखना पड़ेगा। तो वो जो आपके पास ग्लास है या मग है वो क्या है, कंटेनर। ऐसे ही यहाँ पर हमें कुछ अगर वैल्यूज कहीं पर रखनी है तो कहाँ रखते हैं, वो वेरिएबल के अंदर रखेंगे, और उस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, उस कंटेनर को क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ओके, चलिए, वेरिएबल प्रोवाइड्स अ वे टू एसोसिएट नेम विद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जब वेरिएबल होता है हमारा, वेरिएबल को कुछ नेम देते हैं, हम नेम प्रोवाइड करेंगे, कि जैसे हमने क्या कहा, हम कह रहे हैं कि ग्लास है, तो ऐसे हम वेरिएबल को भी नेम देते हैं, जिसके अंदर हम क्या स्टोर करेंगे, वैल्यू स्टोर करेंगे। चलिए, थ्रू अ वेरिएबल वी स्टोर द वैल्यू इन द मेमोरी, मेमोरी में वैल्यू स्टोर करते हैं, किसके थ्रू, वेरिएबल के थ्रू हम। ठीक है, द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, वेरिएबल इज अ नेम्ड यूनिट ऑफ स्टोरेज। जैसे हमने लिया x, x इक्वल 3, इसका मीन्स क्या है कि इस x को कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्पेस मिल जाएगा, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्पेस मिल जाएगा इसे। ठीक है, हमारे पास मेमोरी कंप्यूटर के अंदर क्या होगी, ये सपोज करो इतना स्पेस किसको मिल गया, ये हमारा x को मिल गया ये स्पेस। ठीक है, ये स्पेस मिल गया हमारा x को, और इसके अंदर क्या स्टोर होगा, 3, ये मेमोरी। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया x, x क्या हो गया, वेरिएबल, और 3 क्या हो गया हमारा यहाँ पर लिटरल्स। ठीक है ना, तो ये इसके अंदर कैसी वैल्यू आ रही है, इंटीजर, तो x किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा वेरिएबल, ऑटोमेटिकली वेरिएबल। ठीक है ना, कह रहे इट विल ऑटोमेटिकली असाइन द वैल्यू 3 टू वेरिएबल x, ऑटोमेटिक असाइन कर देगा। ठीक है, चलिए, ये प्रोग्राम मैंने एक हल्का सा प्रोग्राम बनाया, देखो हमने क्या किया यहाँ पर, a इक्वल 20 फर्स्ट शेल में किया मैंने, देखो a में कितना स्टोर हो गया, 20, b में स्टोर हो गया कितना, 30, फिर मैं प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट करके मैं कह रहा हूं a प्लस बी, a प्लस बी, तो ये दोनों का सम प्रिंट कर देगा आपका, 50 प्रिंट कर दिया, देखो। ठीक है, तो यहां पर देखो मैं इसको बिल्कुल, अब यहां पर आपसे पूछ भी सकते हैं एग्जाम में कि इसको, इनको कैटेगराइज करो, तो देखो a एंड b बोथ आर वेरिएबल, इक्वल एंड प्लस आर ऑपरेटर, print is keyword, and 20 and 30 are literals, 20 and 30 are literals. Okay, which type of literals, integer type of literals. Okay, चलिए स्टूडेंट्स, अभी हमने आज के सेशन में हमने कवर किया क्या, टोकन्स। ओके, टोकन्स देखे हैं, थोड़ा सा पार्ट हमने वेरिएबल्स का देखा है। तो अब ये जो हमने टोकन्स देखे हैं, इन टोकन्स को, इन टोकन से क्वेश्चंस मान के चलो, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन के आने हैं, या तो डेफिनेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन keywords and identifiers, define any two tokens, what is token, different types of tokens, identify करने को आ सकता है कि identify which type of tokens given below। ओके, तो अभी आज इसी की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।